गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जैसा कि आप जानते हो 10th क्लास में मैंने कुछ केमिकल रिएक्शंस दिए थे जिनको आपको रिएक्शंस लिखना था और उनको बैलेंस करना था। तो आज हम लोग उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो कल मैंने क्वेश्चन दिए थे, वो क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग एलिमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देयर बैलेंस देम। जो रिएक्शंस हैं उनको ट्रांसलेट करके केमिकल लैंग्वेज में लिखना है और आपको इन जो रिएक्शंस हैं इनको बैलेंस भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस इज कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का हम लोग प्रतीक जानते हैं। हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय H2। तो H2 प्लस N2 नाइट्रोजन है, ये भी आपका गैसेस फॉर्म में है और हाइड्रोजन भी आपका गैसेस फॉर्म में है। ये आपस में मिलने के बाद कंबाइन करती हैं और कंबाइन करने के बाद बनाती हैं अमोनिया। NH3 है आपका अमोनिया। तो चलिए बच्चों, हम लोग ये केमिकल इक्वेशंस तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये भी आपका अमोनिया भी आपका गैसेस फॉर्म में पाया जाएगा। तो इनको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि नंबर्स ऑफ द एटम ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या 2 है और वहीं अमोनिया में बात करें तो अमोनिया में हाइड्रोजन की संख्या 3 है। वहीं नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 1 है। तो नाइट्रोजन की 2 है, यहाँ पर 1 है। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 2। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन 2, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन की संख्या है वो आपकी डबल हो जाती है। हाइड्रोजन की संख्या 3 2 जा 6। तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो आपके हो गए 6, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या जो है वो हो जाती है केवल 2। तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करें जिससे कि वो 3 हो जाए? तो हम लोग यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर अब हम लोगों को एक बैलेंस रिएक्शन प्राप्त हो जाती है। तो 3H2, यहाँ पर 3H2 6, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6। तो इस प्रकार से ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाती है। अब बच्चों हम लोग दूसरी देखेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन द एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसको हम एयर भी लिख सकते हैं, तो आपका वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नंबर 2, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय H2S। H2S bonds in the presence of oxygen to give sulfur dioxide SO2 and water. Water is represented by H2. Water is represented by H2. तो अब इसको बैलेंस करेंगे हम लोग। तो चलिए अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे ऑक्सीजन आपके 2 और यहाँ पे 2 + 1 = 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या आपके 2। तो यहाँ पर हम लोगों को जो अनबैलेंस दिख रहा है वो सल्फ़र 1 है, बैलेंस है, हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या आपकी 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग करेंगे कि यहाँ पर इसको इवन नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6। तो टोटल हो गए आपके पास 6 और यहाँ पर हमारे हो जाते हैं 3 हैं।
तो 3 को भी हमको 6 करना है। तो 3 को 6 करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, तो 4 हो गए ये, और ये आपका रह गया कितना 8। तो 4 और 1 कितने हो गए 5। तो इसको हमें टोटल कितना करना है 6 करना है। तो इसको भी हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गए ऑक्सीजन 2, यहाँ पर हो गया आपका 2 2 जा 4। इस प्रकार से टोटल आपके ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या जो है वो आपके हो जाती है 6। लेकिन अब मल्टीप्लाई करने से हमारे जो दूसरे एटम्स हैं उनकी संख्याएं डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सल्फ़र की संख्या 2 है, यहाँ पर सल्फ़र 1 है। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या भी अब यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है, और ये पहले 2 थी, अब वो 2 2 जा 4 हो जाती है। अगर इस तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ये आपकी 4 हो जाती है। तो हाइड्रोजन की संख्या आपका हाइड्रोजन के एटम्स है, हाइड्रोजन के एटम की संख्या 4 है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या एटम कितनी है 4 है। यहाँ पर हम लोग सल्फ़र देखते हैं तो सल्फ़र की संख्या 2 है, यहाँ पर भी सल्फ़र की संख्या कितनी है 2 है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन की संख्या 6 है, तो ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ पे 6 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। आगे हम बच्चों देखेंगे अगला वाला थर्ड। तो थर्ड में कहते हैं कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ द बेरियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड अर्थात BaCl2 एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस से कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड अर्थात AlCl3, और प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट ये देता है आपका BaSO4। तो चलिए इसको एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड हम लोग लिख सकते हैं बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड इज़ BaCl2 के साथ आपका एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस एरो। यहाँ पर ये देता है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस AlCl3 आपका प्रोडक्ट देता है। तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ पे बेरियम है एटम, क्लोरीन है आपका, एल्यूमिनियम है, और यहाँ पे हम लोग पूरे सल्फेट रेडिकल्स को मान लेंगे। तो यहाँ पे बेरियम है आपका, क्लोरीन है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम है, और यहाँ पर सल्फेट रेडिकल्स है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बेरियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है आपका, क्लोरीन 2 हैं, यहाँ पर क्लोरीन 3 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम आपका कितना है 1 है। तो सबसे पहले हम चलिए एल्यूमिनियम से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी संख्या एल्यूमिनियम की 2 हो जाती है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम की संख्या 2 हो जाती है। चलिए हम लोग फिर एल्यूमिनियम के बाद में हम क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन यहाँ पे 3 2 जा कितने हो गए 6 हो गए। यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ द क्लोरीन बिकम 6, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे 6, लेकिन यहाँ पे कितने हैं आपके 2 हैं। तो 2 को किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए 6 करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 3 2 जा 6। तो इस प्रकार से आपके जो Cl है यहाँ पर भी कितने हो जाते हैं 6। अब बचता है आपका बेरियम। तो बेरियम यहाँ पे कितने हैं 3 है। बेरियम इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपके 3 हैं, और यहाँ पर आपका 1 है। तो इसको भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे सल्फ़ेट। जो सल्फ़ेट है यहाँ पे कितने हैं 3 हैं, और यहाँ पर भी सल्फ़ेट कितने हैं 3 हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक केमिकल बैलेंस्ड रिएक्शन हो जाती है। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम